सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी से इस समय केंद्रीय कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री हैं। और बड़ी बात देखिए, 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से, ये विधानसभा है, वो रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार विपक्ष उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है और आखिर बीजेपी की चुनौतियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की राजनीति में सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी के साथ साथ मुलाकातों का दौर भी रफ्तार पकड़ रहा है। हर दल अपने अपने तरीके से सियासी गुनाभाग फिट करने में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। हमने तो तय किया है, कुशवाहा होगा, राजभर होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा, पटेल होगा, बिंद होगा। तो हमने तो तय कर लिया है कि 5 साल में 5 लोग बनेंगे। जो नहीं, मैं जातियों के नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पार्टी पूछ रहा हूँ। क्या AIMIM से भी यूपी में सीएम बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे, उनका भी अधिकार है, उनका भी वोट है, 22% वोट है लोकतंत्र में, उनका भी अधिकार है, वो क्यों नहीं बन सकते। इन बयानों से साफ है कि बीजेपी की 2022 की राह मुश्किल करने के लिए सियासी लामबंदी परवान पर है। 2022 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी को कई तरह की चुनौतियों से निपटना है। तो कुल मिलाकर यूपी को जीतने के लिए अलग अलग दलों, मोर्चों और गठबंधनों की किलेबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में छिटके हुए को साधना और कमजोर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाना बीजेपी के लिए बड़ा जतन है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है और अब राष्ट्रमंच की मोर्चाबंदी नई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस सियासी चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों का मंथन जारी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है वोटरों का बंटवारा और बिखराव रोकना, ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करना, नाराज चल रहे सहयोगी दलों को मनाना, कोरोना काल में खराब छवि को ठीक करना। पंचायत चुनाव में कई जगह पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो किसान आंदोलन को शांत करना भी एक बड़ा टास्क है। शरद पवार, ममता, प्रशांत किशोर की संभावित तिकड़ी का तोड़ भी निकालना है। तमाम सियासी बाधाओं को दूर करने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट का विस्तार भले ही लटका हो, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्रियों को शामिल कर बीजेपी आलाकमान ने ये साफ कर दिया है कि वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब यूपी के 15 मंत्री हैं और इन 15 मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने का बीजेपी का मकसद भी बेहद खास है। यूपी से लगभग हर वर्ग का मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में है। दलित और ओबीसी वर्ग पर खास फोकस है। इससे दलित और ओबीसी वोटर को अपने पाले में करने में मदद मिलेगी और इस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी टीम काम करेगी। हर वर्ग को साधने में इससे मदद मिलेगी। यूपी के अगर जातीय समीकरण पर नजर डालें तो सवर्ण 18%, पिछड़ा वर्ग 39%, अनुसूचित जाति 15%, मुस्लिम अल्पसंख्यक 18% हैं। यूपी के अन्य दल भी इसी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निषाद पार्टी भी ओवैसी का साथ दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकती है। कांग्रेस भी प्रियंका को सीएम के तौर पर पेश कर बड़ा दांव चल सकती है। उधर ममता, शरद पवार और प्रशांत किशोर भी पीएम मोदी और सीएम योगी के मिशन यूपी में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है। तो आपने पूरे समीकरण को देख लिया, समझ लिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार
किसका होगा यूपी। हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार अभी यूपी में कौन कहां पर खड़ा है। बड़ी बात, बीजेपी के साथ में अपना दल आ चुका है और बीजेपी के साथ में निषाद पार्टी आ चुकी है। इसके साथ ही वीआईपी पार्टी और जदयू और साथ में आरपीआई ये भी बीजेपी के साथ में आ सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल का साथ है, ये तय है। और इसके साथ में चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसके साथ भी गठबंधन की कवायद जारी है। आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है। उनके नेताओं की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। बड़ी बात, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक ये ऐलान कर रही है कि वो अकेले ही चुनाव में जाएगी और इसके अलावा एक भागीदारी संकल्प मोर्चा है ओम प्रकाश राजभर का, और वो भी पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। छोटे दलों के बीच में बड़ी बात है, बड़े दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन छोटे दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं बेहद ही ज्यादा हैं। तो ये था पूरा का पूरा समीकरण। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।